बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं अयूब खान और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं साउंड के हवाले से जो कि क्लास 10 का फिज़िक्स है चैप्टर नंबर 2 में हम साउंड का चैप्टर है वो स्टडी कर लेते हैं। तो शुरू के टॉपिक से हम स्टार्ट लेते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि साउंड वेव्स के किन टाइप्स में आता है एंड देन साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोपेगेट कैसे करता है और इसको हम रिसीव डिटेक्शन कैसे होती है इसकी, एंड देन जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके प्रॉपर्टीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे हम। तो सबसे पहले आते हैं कि साउंड वेव्स के किन टाइप्स में आता है। जिस तरह हमने क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ है कि साउंड वेव्स के किन टाइप में आता है। देखिए, वेव्स को हमने दो फैक्टर के हिसाब से कैटेगराइज किया था। एक था नेचर के हिसाब से, मीन्स के मीडियम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि बाज़ वेव्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और बाज़ को नहीं होती है, और जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते थे, और जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते थे। तो साउंड जो है इसको ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, इसलिए ये मैकेनिकल वेव कहलाता है। ठीक है, इसलिए साउंड जो होता है ये हमारा मैकेनिकल वेव होता है। और दूसरा जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव किस तरह है। देखें, साउंड को जो दूसरा फैक्टर है हमने तकसीम किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, कि मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेशन की डायरेक्शन किस तरह है। देखें, इस हिसाब से हमने इसको वेव को दो फैक्टर में कैटेगराइज किया था। एक को हम कहते थे ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरे को हम कहते थे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स कौन से होते थे, जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो तो वो ट्रांसवर्स वेव्स होते थे, और अगर मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन पैरेलल हो, सेम हो, तो उनको हम कहते थे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इस साउंड ट्रेवल करता है तो पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और साउंड के ट्रेवल करने की डायरेक्शन सेम होती है, इसलिए ये जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। क्लियर है। आगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स के साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। देखिए, साउंड प्रोड्यूस होने का वजह है वाइब्रेशन। जब भी कोई मीडियम, जब भी कोई मैटर वाइब्रेट करेगा तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। जिस तरह गिटार के स्ट्रिंग्स जब वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, या जिस तरह यहाँ पे हमारे थ्रोट में वोकल कार्ड्स लगे होते हैं जिनके वाइब्रेशन के ज़रिए साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और इसी तरह जो स्पीकर्स होते हैं जिनसे आप म्यूज़िक सुनते हैं, तो वहाँ पे भी जो स्पीकर का पेपर होता है वो जब वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि साउंड कैन बी प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ मैटर या वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम के या मैटर के किसी भी चीज़ के अगर कोई पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट जो है प्रोपेगेशन। अब साउंड प्रोड्यूस हो गई, लेकिन ये प्रोपेगेट कैसे करता है, ट्रेवल कैसे करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रेवल करता है साउंड। देखिए, जिस तरह हमने कहा कि साउंड मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, तो साउंड भी जिस मीडियम के ज़रिए ट्रेवल करती है उस मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के ज़रिए साउंड आगे बढ़ती है। जिस मीडियम से साउंड ट्रेवल करती है उसी मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के ज़रिए साउंड आगे बढ़ती है, और इसी वाइब्रेशन की वजह से मीडियम में रेयरफेक्शंस और कंप्रेशंस बनते हैं। नेक्स्ट जो है डिटेक्शन। डिटेक्शन का मतलब है कि हम साउंड को रिसीव कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए जो है, या माइक जो है इलेक्ट्रिक डिवाइस, माइक के ज़रिए हम साउंड को रिसीव कर सकते हैं। दूसरा है कि ह्यूमन ईयर के ज़रिए हम साउंड को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साउंड वेव्स जब आते हैं तो एयर ड्रम से टकराते हैं, एयर के एयर ड्रम से टकराते हैं, एंड देन जो है वो वाइब्रेशन आगे बढ़ती है और फिर कोक्लिया तक चली जाती है। कोक्लिया में फिर जो है, कोक्लिया एक फ्लूइड होता है, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और फिर उसी कोक्लिया के वाइब्रेशन को डिटेक्ट करती है उसमें मौजूद सम हेयर्स। कोक्लिया के अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं, वो उस वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं और फिर वो सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो इसी प्रोसेस से साउंड को हम रिसीव कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ हैं, इंशाल्लाह इनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।